नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन डेप्थ वीडियो में स्पेशली डिजाइन फॉर एवरीवन इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल रिलेशन और ग्लोबल अफेयर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बर्निंग टॉपिक। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 बिलियन डॉलर का फंडिंग अप्रूव किया नेक्स्ट 10 सालों के लिए। ये क्या है, इसका असली पर्पज क्या है और यह पैसा टेररिज्म स्पॉन्सर करने के लिए यूज होगा। सबसे बड़ा सवाल, इसका इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पर क्या असर होगा, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा वीडियो देखो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ये 20 बिलियन डॉलर का फंडिंग क्या है। वर्ल्ड बैंक ने जनवरी 2025 में पाकिस्तान के लिए एक 10 सालों का कंट्री स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप फ्रेमवर्क PFF CFF अप्रूव किया है, जिसके अंडर पाकिस्तान को 2025 से 2035 तक 20 बिलियन डॉलर मिलेंगे, यानी हर साल लगभग दो बिलियन डॉलर। ये पैसा वर्ल्ड बैंक के दो विंग्स, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA से आएगा। फोकस एरियाज है क्लाइमेट चेंज और प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25 में GDP ग्रोथ रेट सिर्फ 2.68% रहा है, जबकि टारगेट था 3.6%। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 14 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो सिर्फ 3 मंथ के इम्पोर्ट्स कवर कर सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट 9.6% है और फूड इन्फ्लेशन तो पूछो ही मत। और पब्लिक डेब्ट GDP का 70% क्रॉस कर चुका है। इस सिचुएशन में वर्ल्ड बैंक का ये फंडिंग पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड बैंक ने 2024 में 1 बिलियन डॉलर का सिंध इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट और 500 मिलियन का एनर्जी सेक्टर प्रोजेक्ट अप्रूव किया था। लेकिन यहाँ जियो पॉलिटिकल एंगल है। तो क्या है, पैसा सच में डेवलपमेंट के लिए यूज होगा या इसके पीछे कुछ और गेम प्लान है। लेट्स डाइव इनटू डीपर। इंडिया ने इस फंडिंग का स्ट्रांगली अपोज किया है और इसकी वजह से पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान पहले भी मल्टीलेटरल फंड जैसे IMF के लोन्स को डेवलपमेंट के बजाय मिलिट्री और टेररिज्म के लिए यूज करता आ रहा है। एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF रिपोर्ट के मुताबिक 1980 से 2023 तक जब भी पाकिस्तान ने IMF से लोन लिया है, उसके डिफेंस इम्पोर्ट्स 2020-25% का जंप देखा गया। ये पैसा अक्सर आर्म्स डील और टेररिस्ट ग्रुप जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद के लिए सपोर्ट के लिए डाइवर्ट होता रहता है। चलो कुछ नंबर्स देखते हैं। पाकिस्तान का डिफेंस बजट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 10 बिलियन के करीब है, जो GDP का 3.5% है। कंपेयर करो इंडिया से। इंडिया का डिफेंस बजट बजट 86 बिलियन डॉलर है, लेकिन GDP का सिर्फ 2.4% है। पाकिस्तान का पर कैपिटल इनकम सिर्फ $1459 है, लेकिन डिफेंस स्पेंडिंग पर कैपिटल $41 है। एक ऐसा देश जहाँ पर 24% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे फोकस कम नहीं हो रहा। ये पॉइंट नोट करो, पाकिस्तान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर उसके इकोनॉमिक कैपेसिटी से डिस्पोर्शनेट है और ये इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न का कोर रीजन है। रिसेंट इंसिडेंट्स ने इंडिया के कंसर्न को और वैलिडेट किया है। अप्रैल 2024 में पहलगाम अटैक, जिसमें 26 सिविलियन और सिक्योरिटी पर्सन मारे गए, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप को ब्लेम किया। पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक किए। इसके बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, जो 1960 से दोनों देशों के बीच पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का एग्रीमेंट था। ये सब दिखाता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अभी भी एक बॉइलिंग पॉइंट पे है। अब जियो पॉलिटिक्स के लेंस से देखते हैं। पाकिस्तान का एक और चैलेंज है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। एक ग्लोबल बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को मॉनिटर करता है। पाकिस्तान 2018 से 2022 तक FATF के ग्रे लिस्ट में था, क्योंकि उसने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग लॉज को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया। 2022 में ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान के रिफॉर्म सुपरफिशियल है। जून 2025 में FATF प्लेनरी में इंडिया ये पुश कर रहा है पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डाला जाए। ये फंडिंग का एक और एंगल है। चाइना के साथ $60 बिलियन का CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। लेकिन CPEC के अंडर प्रोजेक्ट जैसे ग्वादर पोर्ट अभी भी इनकम्प्लीट है और पाकिस्तान के डेप्ट बर्डन को बढ़ा रहे हैं। 2025 तक पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेप्ट $130 बिलियन के आसपास है और चाइना का 25 बिलियन रिपे करना है। वर्ल्ड बैंक का ये 20 बिलियन फंडिंग CPEC के डेप्ट रिपेमेंट का मिलिट्री के लिए मिसयूज होता है, तो ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक थ्रेट बन सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मल्टीलेटरल फंडिंग का मिसयूज रीजनल स्टेबिलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं कोर क्वेश्चन की। ये 20 बिलियन फंडिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को कैसे अफेक्ट करेगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर पाकिस्तान इस फंडिंग को सही से यूज करता है, जैसे क्लाइमेट प्रोजेक्ट, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे, तो उसकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सकती है। एक स्टेबल लॉन्ग टर्म पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बेटर है।
क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पर्सन अक्सर एक्सट्रीमिज्म को फील करती है। लेकिन अगर ये पैसा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन या टेरर ग्रुप के लिए यूज होता है तो ये दोनों देशों के बीच कन्फ्लिक्ट को और बढ़ा सकता है। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड ऑलमोस्ट जीरो है। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN स्टेटस वापस ले लिया था। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन और रिसेंट LOC टेंशन ने सिचुएशन को और कम्प्लेक्स कर दिया। वर्ल्ड बैंक के फंडिंग के साथ अगर स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग नहीं हुआ तो इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न और बढ़ेंगे। इंडिया ऑलरेडी UN सिक्योरिटी काउंसिल और G20 जैसे प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के टेरर फाइनेंसिंग को रेज कर रहे हैं। इंडिया का अप्रोच अब प्रोएक्टिव है। इंडिया वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशन में अपना इन्फ्लुएंस यूज करेगा ताकि फंडिंग के साथ स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाए जाए। इसके अलावा इंडिया क्वाड, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे भी अपना नैरेटिव पुश करेगा। पाकिस्तान के एक्शन एक्शन पे ग्लोबल स्क्रूटनी बढ़े। ये फंडिंग एक टेस्ट केस है कि कैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रीजनल स्टेबिलिटी को सेव कर सकते हैं। तो इंडिया इस सिचुएशन में क्या कर सकता है? पहला, डिप्लोमेटिक फ्रंट से इंडिया वर्ल्ड बैंक के बोर्ड में अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेगा। वर्ल्ड बैंक के 25 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इंडिया का एक डायरेक्टर है और इंडिया इस पोजीशन का यूज करके फंडिंग के मिसयूज को मॉनिटर करने की डिमांड करेगा। दूसरा, इंडिया FATF के थ्रू पाकिस्तान पे प्रेशर बनाए रखेगा। तीसरा, इंडिया अपनी इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करेगा, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ टेरर इंसिडेंट्स अभी भी चल रहे हैं। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी अप्रोच अब मल्टीलेटरलिज्म और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का कॉम्बिनेशन है। इंडिया न सिर्फ पाकिस्तान के एक्शन को मॉनिटर करेगा बल्कि ग्लोबल फोरम में अपनी सॉफ्ट पावर यूज करके पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने 2024 में UNSC में पाकिस्तान के टेरर फाइनेंसिंग का इशू उठाया था और 2025 में भी ये कंटिन्यू करेगा। ये फंडिंग ना सिर्फ इकोनॉमिक है बल्कि जियो पॉलिटिकल चेस गेम का पार्ट है। जूम आउट करके देखिए तो ये फंडिंग साउथ एशिया का के पावर डायनामिक्स को भी अफेक्ट करेगा। पाकिस्तान का चाइना के साथ स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट और इंडिया के क्वाड के साथ पार्टनरशिप ये दिखाता है कि दोनों देश अलग अलग ग्लोबल कैंप्स में हैं। वर्ल्ड बैंक का ये 20 बिलियन फंडिंग अगर पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करता है तो इंडिया के लिए ना सिर्फ बायलैटरल बल्कि रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। लेकिन अगर ये फंडिंग डेवलपमेंट के लिए यूज होता है तो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी से साउथ एशिया में ट्रेड और कोऑपरेशन के नए अपॉर्चुनिटी भी खुल सकते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे। वर्ल्ड बैंक ने पहले भी स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाए हैं जैसे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फंडिंग और रेगुलर ऑडिट्स, लेकिन पाकिस्तान का पास्ट रिकॉर्ड देखकर इंडिया स्केप्टिकल है। इसलिए इंडिया के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को डबल करे ताकि ये फंडिंग गलत हाथों में ना जाए। तो दोस्तों, ये था वर्ल्ड बैंक के $20 बिलियन फंडिंग का पूरा एनालिसिस फ्रॉम इकोनॉमिक डिटेल्स टू जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन और ग्लोबल अफेयर के लिए बहुत रिलेवेंट है। आपको क्या लगता है, क्या ये फंडिंग पाकिस्तान को स्टेबलाइज करेगा या इंडिया के लिए एक नया थ्रेट बनेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर करो और आपके नोट्स के लिए की पॉइंट्स भी लिख दो।